हर हर महादेव। वैशाख महीने की आज चर्चा करते हैं। वैशाख महीने में भी कार्तिक एवं माघ महीने के समान ही कुछ नियमों का पालन अवश्य शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, जिससे धर्म लाभ होता है, पुण्य वृद्धि होती है। वैशाख महीने में चूंकि कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार जैसे विभिन्न देव अवतारों का प्रादुर्भाव भूमि पर हुआ और साथ ही अनेक संतों का प्रादुर्भाव वैशाख महीने में हुआ है, इसीलिए इस महीने को अत्यंत पावन पवित्र कहा गया है। वैशाख महीने में 5 मुख्य कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला है वैशाखे स्नातकम पुण्यम, अर्थात वैशाख महीने में भी स्नान का बड़ा महत्व है और पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए वैशाख महीने में प्रतिदिन तीर्थ में स्नान करें, जलाशय में स्नान करें, कहीं पुण्य सलीला नदी में जाकर के स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य प्राप्त होते हैं। दूसरा, तीर्थ में ही अथवा जलाशय में ही पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और उसके बाद भगवान श्रीहरि नारायण का पूजन करें, अर्चन करें। यथाशक्ति भगवान श्रीहरि को तुलसी दल अर्पित करने से वैशाख महीने में अनंत फल की प्राप्ति होती है। चौथा कार्य है व्रत इत्यादि, अर्थात एकाहार भोजन करें, उपवास करें, निराहार रहें, व्रतों का आचरण करें और दान करने का बड़ा पुण्य वैशाख महीने में कहा गया है। दान किन वस्तुओं का करना चाहिए? क्योंकि वैशाख महीने में गर्मी बढ़ना शुरू होती है, उष्णता बढ़ जाती है, इसलिए उष्णता के नाश करने वाले पदार्थों का, गर्मी को नष्ट करने वाले ठंडे पदार्थों का दान शुभ होता है। जल से भरे हुए घट का दान, प्याऊ लगवाना, राहगीरों के लिए मार्ग में छाया का इंतजाम करना, पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न पानी की व्यवस्था करना, साथ ही जल, चंदन, पुष्प, घी, गुड़, आटे से बना हुआ सत्तू, फल एवं पुष्पों का दान शुभ होता है। जो भी व्यक्ति जल का दान वैशाख महीने में करते हैं, उनके भीतर के जो ताप हैं, आध्यात्मिक हो चाहे आधिदैविक हो, आधि भौतिक ताप जो त्रिविध ताप कहे जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो महीने में संपूर्ण पूरे मास तक वैशाख के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, उन्हें कम से कम 3 दिन अर्थात वैशाख के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा के दिन 3 दिन अवश्य ही व्रत रहते हुए गौ सेवा करते हुए पुण्य करना चाहिए और उसके द्वारा लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो भी व्यक्ति वैशाख महीने में पीपल का वृक्ष रोपण करते हैं, उनके समस्त जन्मांतरों के पाप नष्ट होते हैं। और साथ ही पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना, पीपल की परिक्रमा करना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके नारायण का पूजन करना, तिल से अथवा खीर से हवन करने से ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और सब प्रकार से कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम तत्सत। हर हर महादेव।